नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप जी की गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी ये केमिस्ट्री क्लास का 5वां दिन है। पिछली क्लास में हमने फाइनेंस रूल पढ़ लिया था अच्छी तरह से, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं इस यूनिट का अंतिम टॉपिक, जालक दोष। दोस्तों, आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इतने दिनों से जॉब के मैसेज आ रहे थे, सर नोट्स की पीडीएफ दो, नोट्स की पीडीएफ दो। तो आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम इस यूनिट की नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल दीप जी गुरु जी पर डाल दिए जाएंगे। आगे भी ऐसे ही जैसे यूनिट कंप्लीट होगी संपूर्ण यूनिट के नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करके यूनिट फर्स्ट की कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप चाहो तो उसे नोटबुक में उतार लेना या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक है जालक दोष। इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं छोटे वाले। इसमें आगे दो शब्द आएंगे, एक फ्रैंकल दोष और एक शॉर्टकी दोष। ये दो क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे छोटे क्वेश्चनों में। तो आज हम इस यूनिट का खात्मा करते हैं हम जालक दोष टॉपिक के साथ। तो क्या होते हैं जालक दोष, सबसे पहले वो देखते हैं कि यदि किसी आयनीय ठोस के क्रिस्टल जालक में अवयव कणों की नियमित व्यवस्था अनियमित हो जाए तो आयनीय ठोस की संरचना में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसे जालक दोष कहते हैं। यानी कि दोस्तों, ये कोई कमरा है, इस कमरे में 10 लोग एकदम पंक्ति वाइज बैठे हैं, 5 इधर 5 इधर, 2 पंक्ति बन रहे हैं और दोनों पंक्ति का अनुपात बराबर 5-5 का। अगर दोस्तों हम इस पंक्ति में से एक को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो इनकी पंक्तियों का अनुपात बिगड़ जाएगा, यानी 5 एक में 5 हो जाएंगे और एक में 4। तो जो एक बाहर गया है, जिससे इस पूरे कमरे में पंक्ति का अनुपात चेंज हुआ है ना, इसे ही हम जालक दोष कहेंगे। एक बार फिर से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि यदि किसी आयनीय ठोस के क्रिस्टल जालक में अवयव कणों की नियमित व्यवस्था अनियमित हो जाती है तो आयनीय ठोस की संरचना में या उसकी संरचना होती है उसमें त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे जालक दोष कहते हैं। अब जालक दोष उत्पन्न क्यों होते हैं, उसके दो कारण होते हैं। दोनों कारण देखते हैं। पहला कारण है तापमान। कि दोस्तों, जब कोई भी आयनीय ठोस 0 डिग्री केल्विन ताप पर होगा ना, तो उसकी आंतरिक संरचना एकदम व्यवस्थित रहेगी। अगर 0 डिग्री केल्विन ताप से अगर हम ताप बढ़ाते या घटाते हैं ना, तो उसकी जो संरचना है वो बिगड़ जाएगी, यानी अनियमित हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि परम शून्य ताप पर ठोसों के अवयवीकरण पूर्णतः व्यवस्थित होते हैं, जिसे आदर्श ठोस कहते हैं। परंतु ताप में वृद्धि से अवयवीकरण अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला कारण था तापमान, दूसरा कारण है अशुद्धि की उपस्थिति। कि किसी आयनीय ठोस में बाह्य पदार्थ के अशुद्धि के कारण भी जालक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये हमने जालक दोष की परिभाषा और उसके उत्पन्न होने वाले कारण देख लिए हैं। अब हम जालक दोष के टाइप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जालक दोष से बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। ये इसकी प्रकार है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकार है स्टाइक्योमेट्रिक दोष। याद रखना दोस्तों, नाम अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे जालक दोष जिनमें आयनिक यौगिक की स्टाइक्योमेट्रिक परिवर्तन नहीं होती है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। कि वे जालक दोष जिनमें आयनिक यौगिक की स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती है, स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इनमें आयनिक ठोस के धनायन ऋणायन का संख्याओं के अनुपात यौगिक की रासायनिक सूत्र के समान होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनमें आयनिक ठोस के धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान होता है। ओके दोस्तों, अब ये स्टाइक्योमेट्रिक दोष था। इसके प्रकार हैं दो। ये दो प्रकार है ना, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो अपना शॉर्टकी दोष आया है और दूसरा प्रकार इसका फ्रैंकल दोष। आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। शॉर्टकी दोष क्या होता है समझाइए, फ्रैंकल दोष क्या होता है समझाइए। चित्र अनुसार हमें समझाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं शॉर्टकी दोष। कि इस प्रकार के जालक दोष में आयनीय ठोस के निर्माण के समय जालक में एक धनायन, एक तो धनायन व एक ऋणायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर निकल जाते हैं,
वह दोस्त उत्पन्न हो जाते हैं, उस दोस्त को हम शॉर्टकी दोस्त कहते हैं। वह यह दोस्त उत्पन्न होने पर जालक विद्युत का उदासीन बना जाता है। जैसे दोस्तों, जब हमारा कोई क्रिस्टल जालक है, इनमें धनायन और ऋणायन भरे हुए हैं। ओके दोस्तों, अनंत धनायन या अनंत ऋणायन भरे हुए हैं। इनमें से कोई एक धनायन और एक ऋणायन इससे बाहर आ जाते हैं, तो यही इसका शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब दोस्तों, इसमें एक धनायन बाहर है और एक ऋणायन बाहर है, तो मतलब इसकी उदासीनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सिर्फ एक धनायन रहता तो इसकी उदासीनता पर फर्क पड़ता, अगर एक ऋणायन बाहर आता तो इसकी उदासीनता पर फर्क पड़ता। लेकिन दोस्तों, धनायन और ऋणायन दोनों साथ ही बाहर आए हैं, तो इसकी उदासीनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले लाइन लिखी हुई है, इसको देखते हैं कि यह दोष सामान्यतः उन आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन लगभग समान संख्या में होते हैं। धनायन ऋणायन समान संख्या में होंगे तभी तो धनायन व ऋणायन के निकलने पर उदासीनता पर कोई फर्क नहीं आएगा। इस दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। कम क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों, क्रिस्टल जालक में से धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। अब जायज़ बात, जब बाहर निकलेंगे तो घनत्व में कमी ही आएगी। इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CHCl, AgBr। ओके दोस्तों, अब इसका हमें डायग्राम समझते हैं। डायग्राम दोस्तों, यहाँ पर धनायन को हम AB प्लस दर्शाएंगे और ऋणायन को हम B माइनस दर्शाएंगे। ओके दोस्तों, तो क्रम वाइज रहेगी A प्लस B माइनस फिर A प्लस, यहाँ पर B माइनस, फिर ये यहाँ से A प्लस गायब हो गया, यानी कि धनायन गायब हो गया, फिर B माइनस A प्लस जुड़ा है और A प्लस यहाँ पर B माइनस जुड़ा रहता वो बाहर हो गया, तो B माइनस बाहर निकल गया, फिर वापस A प्लस, फिर B माइनस, A प्लस B माइनस, मतलब कि A और B यहाँ पर क्रमवाइज जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से एक धनायन और एक ऋणायन इस जालक ठोस से अपने बाहर निकल आए हैं, ये अपना शॉर्टकी दोष होता है। अब हम इसको देखते हैं दूसरा प्रकार, फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है कि इस प्रकार के जालक दोष में सामान्य धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतर्काशी स्थानों में आ जाते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों ही अपने स्थान छोड़कर जालक ठोस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रैंकल दोष में क्या होगा, सिर्फ धनायन है ना, वो जालक दोष से बाहर नहीं निकलेगा, वो जालक दोष के अंदर रहेगा, लेकिन वो अपना स्थान छोड़कर अंतर्काशी स्थानों में आ जाते हैं। ओके दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जालक दोष में सामान्य धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतर्काशी स्थानों में चले जाते हैं। यह जालक दोष सामान्यतः उन आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। धनायन तो छोटा रहेगा और ऋणायन बड़ा रहेगा, उन्हीं में यह दोष पाया जाता है। इस जालक दोष के कारण आयनिक ठोस में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। घनत्व में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों, इसमें से जो धनायन हो तो जालक ठोस से बाहर निकला ही नहीं, वो है जालक ठोस के अंदर ही। लेकिन शॉर्टकी दोष में धनायन ऋणायन जालक ठोस से बाहर निकल गए थे, इसलिए उसके घनत्व में परिवर्तन आया था। इस घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके दोस्तों, अब इसका डायग्राम देखते हैं किस प्रकार फ्रैंकल दोष होता है। वही हम दोस्त धनायन ए प्लस ले लेते हैं और ऋणायन हम B माइनस ले लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ देखो A प्लस के बाद में B माइनस है, B माइनस के बाद में A प्लस है, A प्लस के बाद में B माइनस है, B माइनस के बाद यहाँ पर A प्लस आना चाहिए था, लेकिन A प्लस यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो धनायन था वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर जालक ठोस के ही जो यहाँ पर है अपने अंतर्काशीय अवकाश यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर अंतर्काशीय अवकाश, ये भी अंतर्काशीय अवकाश, ये भी और ये भी अंतर्काशीय अवकाश है, तो अपना निश्चित स्थान छोड़कर ये अंतर्काशीय स्थानों में आ जाते हैं। ओके दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ETC। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने AgBr देखा, ये दोस्तों शॉर्टकी दोष में भी इसका एग्जाम्पल था और फ्रैंकल दोष में भी इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, एकमात्र AgBr ऐसा आयनिक ठोस रहेगा जो फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष दोनों का एग्जाम्पल रहने वाला है। ओके दोस्तों, ये हमने शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, उसकी डायग्राम से हमें उन्हें समझ लिया है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि AgBr आयनिक क्रिस्टल में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष दोनों प्रकार के जालक दोष पाए जाते हैं। अब दोस्तों, हमने पढ़ लिया था स्टाइकोमेट्रिक दोष, अब पढ़ेंगे हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष। क्या होते हैं कि वे जालक दोष जिनमें आयनिक क्रिस्टल की धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र के समान ही होता है। स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन का संख्या का अनुपात होता है ना, वो उसके रासायनिक सूत्र के समान होता था। लेकिन दोस्तों, इसमें समान नहीं होता है।
एग्जाम्पल है इसके FeO, FeS, NiO3 ETC। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यून दोष। हम पहले धातु आधिक्य दोष देखते हैं। धातु आधिक्य दोष दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक ऋणायन का अभाव और एक धनायन का आधिक्य। तो ऋणायन का अभाव किस प्रकार होता है कि इस प्रकार के जालक दोष में ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जालक के बाहर चला जाता है एवं जालक की विद्युत उदासीनता के लिए अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। जैसे कि नाम एक ऋणायन का अभाव मतलब कि ऋणायन बाहर निकलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जालक दोष में ऋणायन अपने स्थान से बाहर निकल जाता है, लेकिन दोस्तों वो जालक ठोस की उदासीनता बनाए रखने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन जालक ठोस में ही छोड़ जाता है। ओके दोस्तों, आगे क्या लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त इन ऋणायनों में रिक्तिका में F केंद्र पाए जाते हैं। मतलब कि जो ऋणायन बाहर निकला था और अपने इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर छोड़ गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन युक्त जो स्थान होता है उसे हम F केंद्र कहते हैं। दोस्तों ये F केंद्र की परिभाषा याद रखना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, उसमें डायरेक्ट पूछेगा कि F केंद्र की परिभाषा लिखिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल जालक प्रकाश के दर्शित क्षेत्र में विकिरण अवशोषित करता है, इस कारण क्रिस्टल जालक रंगीन होता है। मतलब कि साफ भाषा में बोलते हैं कि F केंद्र के कारण क्रिस्टल जालक रंगीन होते हैं। ओके दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार का, ऋणायन की न्यूनता वाला दोष। तो दोस्तों यहाँ पर NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर Na प्लस है, इसके बाद Cl माइनस, तो Na प्लस, फिर यहाँ दे दे Cl माइनस। लेकिन दोस्तों यहाँ Cl माइनस तो बाहर निकल गया और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ गए। अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों छोड़ा, क्योंकि दोस्तों इस जालक ठोस का उदासीनता बनी रहे। इसके बाद में वापस Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, ये अपना ऋणायन न्यूनता वाला दोष था। ओके दोस्तों, अब हम इसके दूसरे प्रकार में जाते हैं, धनायन की अधिकता वाला दोष। इस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अतिरिक्त धनायन अंतर्गामी स्थानों में आ जाते हैं व जालक की विद्युत उदासीनता के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतर्गामी स्थानों में आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें नाम है कि धनायन की अधिकता, मतलब कि जालक ठोस में धनायन की अधिकता रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि कोई जालक ठोस है, इसमें बाहर से कोई धनायन आ जाएगा। अब दोस्तों बाहर से कोई धनायन आएगा इसमें, तो उसकी उदासीनता बिगड़ेगी। तो उसकी उदासीनता को मेंटेन रखने के लिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिससे उस जालक ठोस की उदासीनता बने रहे। ओके, अब इसको एक डायग्राम के तहत समझते हैं। तो अपना डायग्राम हमने लिया है ZnO का। ZnO में Zn+2 होता है और O-2 होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि Zn+2 फिर O-2 फिर Zn+2 फिर O-2 फिर Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 और Zn+2 O-2। यानी कोई भी अपना ऋणायन या धनायन बाहर नहीं निकला है, लेकिन दोस्तों बाहर से ये अपना एक धनायन आ गया है Zn+2। अब इस धनायन के आने के कारण इस जालक ठोस की उदासीनता बिगड़े थी, तो उस उदासीनता को बनाने के लिए यहाँ पर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। ये अपना धनायन आधिक्य दोष हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम धातु न्यून दोष। वो हम पढ़ रहे थे धातु आधिक्य दोष, हम अब आगे अपना धातु न्यून दोष। इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार धनायन का भाव, उसमें था ऋणायन का भाव, यहाँ आ जाएगा धनायन का भाव। उसमें था धनायन की अधिकता, इसमें आ जाएगी ऋणायन की अधिकता। तो पहला है धनायन का भाव। इस जालक दोष में सामान्यतः उन आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मतलब कि जिनमें धनायन परिवर्तनशील मतलब चेंज वाली ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, उनमें ये जालक दोष पाए जाते हैं। इनमें कोई धनायन अपने से स्थान से बाहर चला जाता है, वह जालक विद्युत उदासीनता के लिए अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल है FeO, FeS, NiO। अब इसका डायग्राम समझते हैं तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। डायग्राम में हम इसको FeO का डायग्राम लेते हैं। FeO को जब तोड़ेंगे तो ये +2 और ये -2 में टूट जाएगा। तो Fe+2, उसके बाद O-2, उसके बाद Fe+2 फिर O-2, फिर यहाँ पर आना देते Fe+2, लेकिन यहाँ से वो बाहर गया है, फिर O-2, फिर Fe+2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर +3 आया है। ये बताएंगे +3 क्यों आया है। फिर O-2, फिर यहाँ पर Fe+2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर से +3 आया है। तो दोस्तों
यहाँ से जो Fe+2 बाहर गया था यहाँ से, तो उसके बाहर जाने से इसकी उदासीनता पर गड़बड़ आई। तो उस उदासीनता को बनाने के लिए एक प्लस इसने बढ़ा लिया और एक प्लस इसने बढ़ा लिया, मतलब इसके दोनों प्लस थे वहाँ पर मेंटेन हो गए और ये अपना जालक दोष उदासीन बना रहा। अब इसका दूसरा प्रकार था ऋणायन की अधिकता वाला दोष। इसमें क्या है कि इस प्रकार के जालक दोष में क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अतिरिक्त ऋणायन अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में आ जाते हैं एवं जालक की उदासीनता के धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा देता है। उसमें क्या रहा था कि अतिरिक्त धनायन अपने स्थान आ रहे थे, उसमें क्या होगा, अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सॉरी इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम अपना A+ तो यहाँ धनायन और B- यहाँ ऋणायन है, तो यहाँ A+ फिर B- फिर A+ फिर B-, फिर दोस्तों यहाँ पर A+2 आया। ये क्यों है अभी बताएंगे। फिर उसके बाद B- फिर A+, B-, A+। ओके दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों यहाँ बाहर से कोई ऋणायन आ गया यहाँ पर। अब बाहर से ऋणायन आने पर इसकी उदासीनता डगमगाई, तो इसकी उदासीनता बनाने के लिए A+ ने अतिरिक्त चार्ज अपने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर A+2 आया है, जिससे यह पूरा जालक ठोस उदासीन बना रहे। तो दोस्तों ये अपने जो दोस्त थे ये पूरे हो चुके हैं, तो इसी के साथ अपनी यूनिट पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों हमने यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि जो आप एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ के चल जाए और आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन लिखो, बॉर्न हैबर चक्र, ये आपको क्वेश्चन याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो फायंस नियम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिखो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है कि अष्टफल की ज्यामिति व चतुष्फल की ज्यामिति के लिए त्रिज्यानुपात, जो दोस्तों हमारा पहली वीडियो में जो हमने समझा था त्रिज्यानुपात वही है। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लास्ट टाइम में आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ गए ना, तो आपका इस यूनिट में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला है बॉर्न हैबर चक्र, दूसरा है फायंस नियम, तीसरा है शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष और चौथा है अष्टफल की ज्यामिति व चतुष्फल की ज्यामिति के लिए त्रिज्यानुपात। तो दोस्तों हमारी यूनिट कंप्लीट होगी, तो इसकी कंप्लीट नोट्स हमारे टेलीग्राम पर डाल दी जाएंगे, तो आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आप कोई इस यूनिट में से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता देना, तो हम उस टॉपिक को दोबारा समझा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। मैं ऐसा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, व अपने दोस्तों तक शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राम राम।